एपिसोड के स्टार्ट में टीचर लिंजू और छेंगई को बुलाए होते हैं बातें करने के लिए। टीचर कहते हैं तुम लोग अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट में डायरेक्शन कैसे चुनते हो? तुम दोनों संभावित मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए तुम लोगों को एक उपयुक्त हथियार चुनने की आवश्यकता है। छेंगई को लिंजू को देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लिंजू फिर उस डिवाइस में अपने बैटल स्ट्रेंथ को चेक करता है तो 676 होता है। ये देखकर छेंगई और उसके साथी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। फिर यांगटेन बहुत खुश होता है और कहता है लिंजू तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। टीचर कहते हैं बढ़िया, हमारी क्लास में 2 संभावित मार्शल आर्टिस्ट हैं। फिर छेंगई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ये कतरा मुझसे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर टीचर कहते हैं आप लोगों को ये पता होना चाहिए रैंक 3 और उससे ऊपर से बेस्ट उनकी स्किन को म्यूटेट किया है। यहाँ तक कि बुलेट लेजर प्रकार का हथियार भी उनकी स्किन को डैमेज नहीं कर सकता है। लेकिन मानव की कड़ी मेहनत के साथ हमने अंत में अन्य प्लेनेट से विशेष मेटल प्राप्त की और इन विशेष मेटल से बने हथियार उन इवोल बीस्ट को डैमेज कर सकता है। इसलिए एक ऐसा हथियार चुनो जो तुमको शूट करे। लिंजू फिर कहता है टीचर लाओ, मैं इसके बारे में बहुत सोचा, इसलिए मैंने भाला चुनने का फैसला किया है। टीचर कहते हैं भाला हथियारों का किंग है। यदि तुम सफल होते हो और इसमें मास्टर करते हो तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। निश्चित रूप से मुझे पता है कि पहला स्थान डेंग फेंग हुआ का है। तलवार के एक हथियार के रूप में यूज करके फेमस मार्शल टेक्निक ड्राउन शॉट टेक्निक दूसरे स्थान पर है। काइजुई टाई डोल से इस्तेमाल किया गया हथियार बहुत लंबा तलवार है। लिंजू खुश हो जाता है और कहता है टीचर देखो, मार्शल टॉप 10 रैंकिंग में एक भाला यूजर मार्शल आर्टिस्ट की कमी है। टीचर कहते हैं हाँ, वास्तव में टॉप 10 रैंकिंग में कोई भाला यूजर नहीं है। लिंजू फिर हंसते हुए यहाँ से बाइक के यहाँ चला जाता है। टीचर कहते हैं इस बच्चे की बड़ी महत्वाकांक्षा है। टीचर लिंजू की तरफ हेरते हैं तो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि लिंजू एक दूसरे आदमी की तरह लग रहा होता है। सीन चेंज होता है, शाइनिंग स्टार एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ लिंजू आया होता है। लिंजू कहता है बेसिक स्पीयर टेक्निक कल्टीवेशन मार्शल टेक्निक कार्ड प्राप्त किया है। अब मेरे पास केवल एक अच्छे भाले की कमी है। लिंजू ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता है, इसलिए मार्शल यूनियन वेबसाइट से चीज नहीं खरीद सकता है। फिर भाला किनने के लिए गॉड मार्शल हॉल जाता है। गॉड मार्शल हॉल वाला आदमी कहता है जोर से बोलो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? लिंजू कहता है मुझे एक भाला खरीदना है। गॉड मार्शल हॉल वाला आदमी कहता है पीछे देखो वहाँ बहुत सारे हैं। फिर लिंजू को एक भाला देता है। लिंजू फिर इस भाले को घुमा के देखता है और कहता है ये बहुत हल्का है और इसे पसंद नहीं आता है। फिर दूसरा हेरता है तो इसे भी देखता है और पसंद नहीं आता है और कहता है बहुत हल्का है और कहता है क्या आपके पास भारी भाला नहीं है? फिर गॉड मार्शल हॉल आदमी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है क्या तुम यहाँ भाला खरीदने के लिए हो या यहाँ सिर्फ मेरे साथ मजाक करने के लिए हो? तुम एक भारी भाला चाहते हो है ना? मेरे पास एक है, यहाँ रुको, मुझे डर है कि तुम उसे उठा भी नहीं सकते हो। ये भाला बहुत लंबे समय तक स्टोरेज में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत भारी है। फिर उस बॉक्स को लाता है और ये देखकर लिंजू बहुत हैरान होता है और कहता है मैंने इसे बनाने के लिए स्टार यूनिवर्स या मॉडर स्टोन का इस्तेमाल किया है। इसका वेट 65 kg है और ये भारी शार्पनेस स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम स्टील सोल है। लिंजू अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है बढ़िया, ये बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, ये मुझे चाहिए। गॉड मार्शल हॉल आदमी हंसते हुए कहता है इस भाले का ओरिजिनल प्राइस 1.5 मिलियन है, लेकिन क्योंकि किसी ने इसे लंबे समय तक नहीं खरीदा है इसलिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट 1.2 मिलियन में दूंगा। लिंजू इतना ज्यादा प्राइस सुन के पत्थर का मूर्ति बन जाता है। लिंजू कहता है क्या मैं 1.2 मिलियन किस्तों में पे कर सकता हूँ? गॉड मार्शल हॉल वाला आदमी हंसते हुए कहता है नहीं, सभी पे करो या इसे छोड़ दो, और जोर जोर से हंसने लगता है। लिंजू रोते हुए कहता है ये स्कैम है, मैंने 2 मिलियन से अधिक कमाने के लिए मॉन्स्टर कोर को बेचने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन एक भाला के लिए मुझे अपनी कमाई का आधा पे करना होगा। लिंजू इस भाला को खरीदता है या नहीं बाद में पता चलेगा। फिर सीन चेंज होता है, लिंजू बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। लिंजू कहता है मैं आने वाला संभावित मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद मैं अंत में कल्टीवेशन टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। वर्तमान में अर्थ के हर कोने में हर तरह की एनर्जी मौजूद है। मार्शल आर्टिस्ट इसे युआन कहते हैं। इसे बॉडी में अब्जॉर्ब कर सकते हैं और शरीर को बना सकते हैं पहले कल्टीवेशन मुझे आश्चर्य है कि मेरे बॉडी में क्या चेंज होगा, मुझे कोई चेंज क्यों महसूस नहीं होता। फिर लिंजू का डिटेल्स दिखाया जाता है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। लिंजू फिर बहुत डर जाता है और कहता है डॉग सिस्टम जो मुझे लगभग मौत से डराता है। सिस्टम कहता है 8 महीने के पहले लकी ड्रॉ रिफ्रेश कर दिया गया, क्या तुम उसे यूज करना चाहते हो? लिंजू कहते हैं हाँ, मैं लगभग भूल गया था। लिंजू फिर लकी ड्रॉ को स्पिन कर देता है। लिंजू फिर पैसा फंसने की प्रार्थना कर रहा होता है और कहता है मुझे अभी हथियार मत दो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर एक स्पीडी ग्रोथ पैकेज मिलता है। लिंजू इस बॉक्स को खोलता है तो एक वेस्ट आर्मर होता है। लिंजू कहता है ये क्या बकवास है, ये क्या है? सिस्टम फिर लिंजू को इसे पहनने के लिए कहता है। स्पीडी ग्रोथ पैकेज ये कल्टीवेशन आइटम है। लिंजू फिर इस आर्मर को पहन लेता है। इसे पहनने के बाद स्पीडी ग्रोथ पैकेज एक्टिव हो जाता है। फिर लिंजू घबरा जाता है और कहता है क्या हो रहा है, इतना भारी क्यों है? लिंजू फिर मुंह के बल गिरता है। सिस्टम कहता है स्पीडी ग्रोथ पैकेज का आइटम लेफ्ट हैंड प्रोटेक्टर 20 kg, राइट हैंड प्रोटेक्टर 20 kg और लेफ्ट लेग प्रोटेक्टर 25 kg, राइट लेग प्रोटेक्टर 25 kg और वेस्ट 40 kg, टोटल 130 kg होता है। लिंजू उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं उठ पाता है। लिंजू कहता है कुत्ते सिस्टम मुझे 130 kg प्रोटेक्टर पहनना
बनाने के लिए मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है। मैं अब नहीं सह सकता, इसे रोको। लिंजू फिर प्रोटेक्टर को उतारने जाने लगता है। तभी सिस्टम कहता है, सिस्टम लिंजू को वार्निंग देता है और कहता है स्पीडी ग्रोथ पैकेज पूरा नहीं हुआ है, इसे नहीं उतार सकते हैं। लिंजू कहता है कुत्ते सिस्टम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंजू फिर थोड़ा बहुत उठता है, फिर से गिर जाता है। सिस्टम फिर लिंजू को अनुकूल होने की सलाह देता है, नहीं तो लिंजू ऐसे ही रेंगते हुए स्कूल जाएगा। और स्पीडी ग्रोथ पैकेज का प्रोसेस पूरा होने के बाद लिंजू को 25 पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है लिंजू का हालत बहुत खराब होता है। लिंजू पूरी रात रेंगना सीख रहा होता है और अभी लिंजू थोड़ा थोड़ा चल पा रहा होता है। फिर कोई लिंजू को पीछे से कोई टच करता है तो इतने में ही लिंजू दूर जाके गिरता है। लिंजू फिर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कौन है जो मुझे पीछे से धक्का दिया। पीछे से धक्का देने वाली लड़की होती है और इसका नाम ई स्वांग ईआर होता है। स्वांग की थी, ब्रदर लिंजू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बीमार हो? लिंजू कहता है ये तुम स्वांग ईआर हो? मैं बस कुछ सोच रहा था और ध्यान नहीं दिया। हमें हाई स्कूल के बाद आखिरी बार मिले 2 साल हो गए हैं। हमारा स्वांग ईआर एक सुंदर मिस बन गई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? स्वांग कहते यहाँ जल्दी ही एग्जाम है, इसलिए हमारे टीचर हमें कुछ यूनिवर्सिटी में लाए हैं, देखते हैं कि हमें कौन सा पसंद आता है। लिंजू कहता है तो आपने शाइनिंग स्टार एकेडमी में भर्ती होने के फैसला किया, इसलिए कि मैं इस स्कूल में हूँ? स्वांग कहती है सपना देखना बंद करो, मैं तुम्हारी वजह से इस एकेडमी में नहीं आया हूँ। फिर यहाँ पर टैंग पिंग आ जाता है और कहता है स्वांग ये व्यक्ति पड़ोसी है जो आपके बगल में लिंजू रहा था। मैंने सुना है कि शाइनिंग स्टार एकेडमी में सबसे कमजोर कचरा को लिंजू भी कहा जाता है, मुझे मत बताओ कि वो एक ही व्यक्ति है। स्वांग गुस्से से कहती है टैंग पिंग तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? टैंग पिंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ सीनियर लिंजू से बात करना चाहता हूँ जो मुझसे 2 साल बड़े हैं। स्वांग कहती मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। स्वांग कहती मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। टैंग पिंग कहता है स्वांग यार मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता हूँ, क्यों सीनियर लिंजू डर रहे हो, चलो कायर मत बनो। लिंजू कहता है ठीक है, जब से तुम पीटने के लिए कह रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, भले ही मेरे पूरे शरीर में 200 kg का बोझ है, लेकिन एक कचरा से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टैंग फिर लिंजू पर अटैक करने आने लगता है और लिंजू अपने लात से अटैक करता है, लेकिन लिंजू फिर अपने लात से अटैक करता है और दोनों का लात एक दूसरे पर टकराता है। फिर टैंग पिंग थोड़ा सा दूर हो जाता है। टैंग पिंग कहता है सीनियर लिंजू बुरा नहीं है। टैंग पिंग अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और बहुत तेजी से लिंजू पर अटैक कर देता है। फिर लिंजू सोचता है अगर ये नॉर्मल है तो मैं इसे आसानी से चकमा दे सकता था, लेकिन 200 kg वजन होने के कारण मैं इसे बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता हूँ। फिर टैंग पिंग लिंजू पर बहुत सारे अटैक करता है। फिर टैंग पिंग का साथी कहता है ब्रदर टैंग पिंग जीनियस है जो संभावित मार्शल आर्टिस्ट के करीब है, वो कचरे निश्चित रूप से हार जाएगा। स्वांग के थी ब्रदर लिंजू नहीं हारेंगे। टैंग पिंग फिर से अपने हाथ में पावर इकट्ठा करके अटैक करने आने लगता है। फिर लिंजू टैंग पिंग का हाथ पकड़ लेता है। लिंजू कहता है क्या तुम जानते हो कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो आपको भी मरने के लिए तैयार होना होगा। टैंग पिंग लिंजू को गुस्से में देख के बहुत डर जाता है। फिर लिंजू टैंग पिंग का हाथ बहुत जोर से दबाने लगता है। टैंग पिंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।